आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में मैं हूं मसरूर अख्तर। जैसा कि हम जानते हैं कि कल शाम यानी 19 नवंबर की शाम को एनटीए ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है और अचानक ही आपका जो नोटिफिकेशन है यूजीसी दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन का वो रिलीज कर दिया है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन की डेट भी दे दी है, यानी नए साल की शुरुआत आपकी होने वाली है आपके यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन से। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि नया साल आपके लिए अच्छा होगा। आप जिस उम्मीद से और जिस एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम में आप क्वालिफाई हो। फिलहाल मेरे आने का यहां पे मकसद ये है कि आज सुबह से ही 2-3 प्रश्न बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं लगातार लाइव क्लास में भी, और कई कमेंट्स के मैंने जवाब भी दिए हैं अपने वीडियो के नीचे। तो जरूरी है इसके बारे में आप जान भी लें, ठीक है। कुछ नियम नए भी आए हैं, 1-2 नियम इसमें नए भी ऐड किए गए हैं और कुछ बदलाव भी हुए हैं, ठीक है। इन दोनों ही विषयों में हम बात करेंगे और जो स्टूडेंट के सवाल हैं वो भी हम बात करेंगे। तो कुल मिला के आज 3 बिंदुओं पर हम यहां बात करने वाले हैं। मैं बहुत जल्दी में हूं, ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, थोड़ी देर मेरा वेट कर लीजिए आप और पूरी वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप पूछ रहे थे जब आयुर्वेदा बायोलॉजी का मामला आया था। वहां पे भी हम आपको बताएंगे कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और ये बहुत अच्छी चीज है जो यूजीसी ने आपके लिए की है। पहली बात जो कि सामने आई, मैंने कमेंट भी पढ़ा था और कमेंट में भी दिया गया था, कास्ट से रिलेटेड रिजर्वेशन वाली जो मामला है। कास्ट अगर कोई ऐसा है जो जनरल में नहीं है, ठीक है, तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको पता है कि जेआरएफ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 30 साल तक ही जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आप जनरल के अलग ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा, यानी आप 35 साल तक ये एग्जामिनेशन जेआरएफ के लिए दे सकते हैं। बाकी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम एलिजिबल हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी इसको दे सकते हैं, इसमें एज का कोई बार नहीं है। तो पहली चीज जो सामने आई वो आप ही के प्रश्न से उठी थी कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास, मैं जिस स्टेट का डोमिसाइल हूं उसका, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जारी किया हुआ मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो क्या यहां पे स्टेट वाला लगेगा या फिर यहां पर सेंट्रल लेवल वाला लगेगा? तो अगर आप यहां देख पा रहे हो तो अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। एक बात यहीं से और मुझे अभी जस्ट स्टिक की है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा ये सेंट्रल द्वारा जारी किया हुआ होगा, यानी जो सेंट्रल सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, जो लोग इससे रिलेटेड होंगे, जिनके सर्टिफिकेट होंगे तो वो जानते होंगे कि ये सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है जब आप ओबीसी के लिए फेलोशिप के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप ओबीसी के लिए फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और यही सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, किसमें, एज में। और ये रिलैक्सेशन आपको मिलता है 5 साल का, यानी आप 35 साल तक की एज तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पहला जो संशय था, पहला जो क्वेरी, पहला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो मैंने आपको यहां पर दे दिया है। जरा भी इसमें दुविधा रखने की जरूरत नहीं है, आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना पड़ेगा, अभी नहीं तो आज आप अप्लाई करा दीजिए, 15 से 20 दिन लगता है, वो बन के आपको मिल जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जो प्रश्न आमतौर पे देखा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के फॉर्म आने के बाद कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल होंगे? सर अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सर अभी हम अपियरिंग वाले ईयर में है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, इससे आपका सारा जो एक तरीके से कंफ्यूजन है वो भी यहां क्लियर हो जाएगा। कम टू दैट स्क्रीन, यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, 3 कैटेगरी में एग्जाम होता है, जेआरएफ, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा वाला विच इज पीएचडी ओनली, सिर्फ ये होता है आपकी पीएचडी के लिए। तीसरा वाला किसके लिए होता है? आपकी पीएचडी ओनली। अगर आप जेआरएफ में हैं, जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ध्यान रखना आप पीजी करने के साथ साथ अगर आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको विद इन
2 ईयर्स क्या करना है, अपने आप को इनरोल कर लेना है नेट या जेआरएफ के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पीएचडी ऑनली डिग्री में एक बात ध्यान रखिएगा, पीएचडी ऑनली जो डिग्री है इसमें जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है, स्कोर कार्ड सिर्फ 1 साल तक वैलिड है। तो अगर आप लास्ट ईयर में हैं या पीयर होने वाले तो ये काम करेगा, अदरवाइज बाकी ये जो नेट और जेआरएफ आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ये मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी आज उसने क्या किया है, आज उसने एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है, वो नेट की परीक्षा देगा और अगर सब कुछ सही रहा वो नेट या जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाता है तो 2 साल के अंदर उसको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए इनरोल करना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा विद इन 2 ईयर्स, अगर पासिंग ईयर के बाद आपका 2 साल पूरा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पासिंग ईयर से पहले आपका 2 साल पूरा हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को आपका मान लीजिए पासिंग ईयर है, आप पास करने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप एग्जाम दे लिए होंगे, वो डेट 1 जनवरी 2024 और आपकी जो वैलिडिटी है वो 1 अप्रैल 2024 तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मगर अगर यही 1 दिसंबर 2024 तक रहती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है, यानी 2 साल का वक्फा, 2 साल का पीरियड आप क्रॉस ना कर पाए, ये बात आपको समझ में आ गई। और पीएचडी के लिए 1 साल का ही है, तो यानी पीएचडी 1 साल के अंदर ही लेना है, अदरवाइज ये नल एंड वॉइड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, दोबारा से आपको फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरी बात यहां पे आती है, यानी जो तीसरी बात है आयुर्वेद बायोलॉजी। आयुर्वेद बायोलॉजी में एक तो चूंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर इसमें क्या अपीयरिंग हो अगर हम इसमें करना चाहें, तो इसमें अगर आप संस्कृत से हैं, इसमें संस्कृत वाले पीजी भी एलिजिबल होंगे, जो लोग संस्कृत से पीजी कर रहे हैं, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो भी हमारी पुरानी सभ्यता है और ये संस्कृत का ही पार्ट है, तो संस्कृत वाले भी एलिजिबल होंगे, एज वेल एज साइंस स्ट्रीम वाले तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। ये 2 बातें हैं, ठीक है, संस्कृत वाले एलिजिबल होंगे और साथ ही साथ साइंस वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये 2-3 बातें थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहते। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के लिए ये क्वेरी हो भी जाती है कि सर क्या करें, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बाकी जो इससे रिगार्डिंग और भी जो इसमें बातें दी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं, सारी पुरानी चीजें हैं, कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे जेआरएफ कितने साल की एज है, ठीक है, और नेट आप कितने साल के लिए कर सकते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको दी हुई है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये 3 क्वेरी चूंकि सुबह से लगातार आ रही है और इसके रिगार्डिंग क्या नियम है वो भी मैंने बता दिए और इसके लिए कुछ नियम भी बदले थे, इसीलिए इसको भी बताना जरूरी था। और यहाँ पर अगर आप पीजी में हैं तो आप जरूर इसको अप्लाई करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 4 ईयर का है, ये मैं बताना भूल गया था, जो 4 ईयर डिग्री कोर्स है इसमें आपका सीजीपीए 75% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीजीपीए आपका 75% होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है और अभी भी पूछा जा रहा है। तो अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक विनती है कि इस इंफॉर्मेशन को अगर आप पसंद किए हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और जाने से पहले हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आपके लिए जो मैराथन क्लास कल आने वाली है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सुबह आपको समय पे मिल जाए। हालांकि उस मैराथन क्लास का टाइम 11 बजे, जिसमें हम 50 वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलने से पहले आपसे फिर से कहूंगा, इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे को भी दबा दें, ताकि कोई भी क्लास मेरी आपसे मिस ना होने पाए। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और तैयारी करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।